नाउ लेट्स सी व्हाट आर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। असल में दो किस्म की डाटा टाइप्स की टाइप होती हैं, एक होती है रेफरेंस डाटा टाइप और एक होती है प्रिमिटिव डाटा टाइप। रेफरेंस डाटा टाइप ऐसी डाटा टाइप होती है जो कि किसी भी रेफरेंस को जो है ना मेमोरी के अंदर उसको रेफर कर रही होती है। वेरिएबल ऑफ द रेफरेंस डाटा टाइप होल्ड द रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी। यानी वेरिएबल मतलब आइडेंटिफायर, ऐसा आइडेंटिफायर जो कि आपके मेमोरी के अंदर किसी चीज़ को पॉइंट कर रहा हो। रेफरेंस टू द ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर कोई ऑब्जेक्ट है उसको वो रेफर कर रहा हो, दैट इज़ योर रेफरेंस डाटा टाइप। ठीक है, ये पॉइंटर की तरह ही है लेकिन आपको एक्सेस नहीं है, आप यहाँ इसमें डायरेक्टली पॉइंटर यूज़ नहीं कर सकते, पीछे जावा इसको खुद यूज़ कर रहा होता है। और प्रिमिटिव डाटा टाइप वो आपको हम देख ही चुके हैं वो क्या चीज़ होती है, अटोमिक इनविजिबल वैल्यू, एंड दैट इज़ डिफाइंड विदाउट द हेल्प ऑफ अदर डाटा टाइप। अच्छा, अब एग्जांपल देखते हैं। जो हमने पिछले डाटा टाइप्स कुछ चेक किए हैं, इंट फ्लोट वगैरह। जावा में स्ट्रिंग एक जो है वो जो है प्रिमिटिव डाटा टाइप नहीं है। स्ट्रिंग जैसे सी प्लस प्लस में आपने स्ट्रिंग की कोई क्लास बनाई होगी, तो जावा में भी स्ट्रिंग एक क्लास है। तो अगर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग एस टी आर, यू डिक्लेयर अ रेफरेंस वेरिएबल एस टी आर ऑफ अ स्ट्रिंग टाइप एज एस टी आर, ये मैंने एक स्ट्रिंग का रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। अब इसको यूज़ करने से पहले हमें इसे मेमोरी के अंदर किसी लोकेशन के साथ एलोकेट करवाना पड़ेगा। सो बिफोर यू साइन द रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ रेफरेंस वेरिएबल, यू नीड टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। तो आप ऐसे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एस टी आर इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, और उसके अंदर मैंने हाई लिख दिया, जैसे आपने प्रीवियस कोर्स में लिखा होगा स्टूडेंट एस इज इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, पार्सल पी इज इक्वल्स टू न्यू पार्सल। सो ये जो आपका जब आप न्यू करते हैं तो ये क्या कर रहा होता है, मेमोरी के अंदर एक रेफरेंस क्रिएट करके उस आइडेंटिफायर को पास कर रहा होता है। ये एग्जांपल देखें, फर्स्ट मेमोरी एलोकेटेड, ये सबसे पहले मेमोरी एलोकेट की जब मैंने एस लिखा। उसके बाद उससे क्या किया, मेमोरी के अंदर ये यानी ये इस वेरिएबल को मेमोरी डिक्लेयर मिली है, फिर उसने मेमोरी में जाके उसको पॉइंट किया है जहाँ पे वो हाई लिखा हुआ है। द सेकंड पीस ऑफ कोड क्रिएट अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इन मेमोरी विद टेक्स्ट हाई एंड स्टोर द रेफरेंस या मेमोरी एड्रेस ऑफ द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इनटू द वेरिएबल एस टी आर। सो ये क्या करता है, ये बिल्कुल पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप पॉइंटर यूज़ नहीं करेंगे, इसमें पॉइंटर नहीं होता। ठीक है, तो आप ये देख लें, एस टी आर एक नॉर्मल एक उसने रेफरेंस वेरिएबल बनाया है, और फिर उसने उसको इनिशियलाइज जब करवाया, जब ये लाइन लिखी है एस टी आर इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग हाई, तो मेमोरी में ये एक नई जो है एलोकेट हुई है मेमोरी। ये हीप के ऊपर एलोकेट होती है, आपको याद होगा स्टैक एंड हीप। तो ये स्टैक के ऊपर इसका जो है वेरिएबल बना है, और ये पॉइंट कर रहा है हीप के ऊपर। ये स्ट्रिंग के असल में अपना एक जो पूलिंग होती है, स्ट्रिंग पूल होता है। जो हम स्ट्रिंग का टॉपिक देखेंगे उसमें हम इन डिटेल देखेंगे स्ट्रिंग पूल क्या चीज़ है और विदाउट पूल हम किस तरह इसको यूज़ करते हैं। सो अभी के लिए आप ये देख लें कि जो जो भी चीज़ आप विद न्यू करेंगे, तो वो न्यू वाला पार्ट जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद होगा, और जो आइडेंटिफायर होगा उसको उसका रेफरेंस मिल रहा होगा। सो ये हमारी रेफरेंस डाटा टाइप कहलाती है। तो यहाँ पे आप ये चेक करें, अगर मैं आपको ओवरऑल इसका पिक्चर दिखाऊं, ये मैं लिखा स्ट्रिंग एस टी आर वन, ये एस टी आर वन बनी मेमोरी में, फिर एस टी आर टू लिखा मैंने। उसके बाद मैंने कहा एस टी आर वन को एक नई लोकेशन एलोकेट कर दो, उसने ये इसको नई लोकेशन एलोकेट कर दी है। फिर मैंने कहा जी एस टी आर टू को एस टी आर वन के बराबर कर दो, क्योंकि ये किसको पॉइंट कर रहा है, ये हमेशा जब भी आप ये काम करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तो याद रखिएगा ये आपके जो है किसको पॉइंट करेगा, मेमोरी को पॉइंट कर रहा होगा, वैल्यू को नहीं पॉइंट कर रहा होगा। ये देखें दोनों एक ही मेमोरी को पॉइंट कर रहे हैं। ये नहीं हुआ कि हेलो की एक नई मेमोरी एलोकेट हो गई है, ये उसको पॉइंट कर रहा है, बल्कि ये क्या कर रहा है, उसी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको। मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ इसी चीज़ को, तो थोड़ा सा आपको फर्दर क्लियर होगा। फिर जब हम स्ट्रिंग के ऊपर प्रॉपरली मूव करेंगे तब हम ये चीज़ देखेंगे। देखें जी, स्ट्रिंग एस टी आर वन is equals to new string। ठीक है जी, string str2 ये एलोकेट किया, और मैंने कहा जी str2 इज इक्वल्स टू str1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी, जब हम स्ट्रिंग की क्लास देखेंगे उसके ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर जो हमारा प्रॉपर टॉपिक है, तो फिर आप उसको चेक करेंगे किस तरह ये चीज़ जो है वो
काम करेगी इसमें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये आपकी सेम मेमोरी को एलोकेट कर रहा है, मेमोरी लोकेशन को एलोकेट कर रहा है। तो अगर आप str2 इज इक्वल टू नल कर देंगे तो ये सिर्फ उसका रेफरेंस डाउन होगा, उसका आपका str1 का रेफरेंस इसका डाउन नहीं होगा, यानी वो उसको रेफर करता रहेगा। अगर आप ये न्यू लाइन लिखते हैं str2 इज इक्वल टू नल, तो ये नहीं होगा कि वो उसकी मेमोरी लोकेशन को जाके डी एलोकेट कर देगा, वो असल में इसको जो है नल पॉइंट यानी कि नल कर देगा str2 को। तो ये इसका जो है ना रेफरेंस डाटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। अगर यहाँ पे आप कोई भी अपनी डाटा टाइप यूज़ करें तो जावा इस तरह उस पर काम करेगा। ये हमारे पास है जी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। किस तरह ये काम करती हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप, और कितनी टाइप्स की होती हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप में बूलियन है, फिर हमारे पास न्यूमेरिक टाइप है जिसके अंदर कुछ इंटीग्रल टाइप हैं और कुछ फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स हैं। और प्रिमिटिव में जो बूलियन है उसका नाम एज अ बूलियन ही है। बाकी बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, करैक्टर, फ्लोट एंड डबल, ठीक है, ये हमारे पास टाइप है। इनको अब हम डिटेल में देखते हैं।